स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक आज है बायोटिक फोर्स, मैनोमीटर, इफेक्ट ऑफ लिक्विड प्रेशर, ये सब। तो पहले देखिए बायोटिक फोर्स, आपके बुक में आया है बायोटिक फोर्स। वैसे बायोटिक फोर्स के बारे में इन डिटेल आप क्लास 9th में जानेंगे, मेरी बात समझिए ठीक से। और आपके बुक में बायोटिक फोर्स की चर्चा इसलिए मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। बायोटिक फोर्स देखिए, जब किसी फ्लूइड में, फ्लूइड मीन्स दैट कैन फ्लो, जो बह सकता हो, दैट कैन फ्लो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो क्या मैंने बताया? दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जब किसी सॉलिड बॉडी को आप यदि किसी फ्लूइड में यानी लिक्विड या गैसेस सब्सटेंस में डालते हैं तो क्या होता है? उस पर अपवर्ड एक फोर्स लगता रहता है। जैसे किसी सॉलिड बॉडी को यदि आप वाटर में ही डालते हैं तो वाटर उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसके चलते उसका वेट भी कम होने लगता है, बॉडी हल्का फीलिंग होने लगता है ना, बॉडी का फीलिंग हल्का होने लगता है। और उस अपवर्ड फोर्स का ही नाम बायोटिक फोर्स है। बात में आ रही है? इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी हूँ कि बायोटिक फोर्स का when a solid is placed in a fluid, किसी फ्लूइड में, फ्लूइड मीन्स दैट कैन फ्लो, लिक्विड और गैस किसी में, then it experiences means that solid body experiences, अनुभव करता है क्या? an upward force, एक ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स का फीलिंग करता है वो सॉलिड बॉडी, जिसके चलते क्या है, और उसी का नाम है विच इज नोन एज बायोटिक फोर्स। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायोटिक फोर्स। और इस बायोटिक फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और अपथ्रस्ट भी ले लीजिए, और अपथ्रस्ट भी, ठीक है। और ये जो लिक्विड या फ्लूइड ऊपर की ओर फोर्स लगाता है तो उस लिक्विड में क्या है, उस फ्लूइड में ऊपर की ओर फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी होती है, कब? जब उस फ्लूइड में किसी सॉलिड बॉडी को हम डाल दें। जैसे कोई स्विमर स्विमिंग करता है ना, जब पानी में कोई तैरता रहता है, स्विमिंग करता रहता है, तो उसके बॉडी पर स्विमिंग करने के टाइम में वो वाटर उस पर एक फोर्स लगाते रहता है। कैसा? अपवर्ड फोर्स लगाते रहता है ना, और उसको स्विमिंग करने में इजी पड़ता रहता है, ठीक है। बात समझिए आपको? तो और उस फ्लूइड की, उस लिक्विड की ऊपर की ओर फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है उसका नाम बायंसी है। आइए, बायंसी, बायंसी, दिस टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड is called buoyancy, ठीक है। इसका नाम वो फ्लूइड मीन्स लिक्विड या गैस, समझिए, दैट कैन फ्लो, ठीक है। बात आ रही है? अब देखिए, अब मैनोमीटर को देखिए। मैनोमीटर मीन्स ए डिवाइस which is used to measure the liquid pressure, is known as मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट का नाम, एक डिवाइस का नाम। स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल मैनोमीटर को देखिए, इसको बनाया जा सकता है। यहाँ एक वुडन बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये बोर्ड वुडन बोर्ड है, बोर्ड, ठीक है। और इस वुडन बोर्ड पर एक स्केल लगा हुआ है ना,
ग्लास ट्यूब है, यहाँ यू शेप का एक ग्लास ट्यूब है और उसमें कलर्ड वाटर रख दीजिए, सिंपल। अब देखिए ए लेवल यहाँ पर ये जो कलर, इसमें कलर लिक्विड कर दीजिए, कलर्ड वाटर या कलर लिक्विड रख दीजिए, कलर्ड वाटर से भी काम चलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये फनेल है, घर में यूज किया जाता है फनेल टीप, तो ये फनेल है ना, यहाँ एक फनेल है और फनेल के नीचे आप क्या कीजिए कि बैलून को कटिंग करके और उसको यहाँ लगा दीजिए ऐसे करके, और एक स्टेज करके उसको टाइट करके इसको बांध दीजिए ऐसे लपेट करके। ये स्टेज रबर क्या है वो, यहाँ जो फनेल है ना, फनेल के नीचे टीप जिसे कहते हैं, तो एक रबर बैलून ले लीजिए, बैलून को ले करके और ब्लेड से उसको क्या कटिंग करके आइस पे लगा दीजिए नीचे से, और ऊपर टाइट करके उसको बांध दीजिए, ठीक है। ये फनेल के नीचे या फनेल के नीचे रहेगा ये, ठीक। उसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ पर ये बीकर है, बीकर में क्या है, वाटर रखा हुआ है। अब देखिए इस फनेल को, स्कीप को आप जैसे जैसे वाटर में डालेंगे, लिक्विड में डालेंगे, है ना, तो क्या होगा, उस पर एक बाइंड फोर्स लगेगा, प्रेशर अप्लाई होगा, लगेगा ना। यहाँ जैसे जैसे कीप को आप वाटर में डालेंगे तो वाटर अपवर्ड एक फोर्स लगाता चला जाएगा, और जितने ज़्यादा डेप्थ पर उसको आप ले जाएंगे प्रेशर उतने ही ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। तो क्या होगा, आप कीप को जैसे अब वाटर में डालना चाहते हैं, ऐसे देखिए इसको हम निकालें, इसको यदि इस कीप को ऐसे निकाल करके, है ना, निकाल कर यहाँ पहले रख दीजिए। यहाँ इस यू आकार का जो ट्यूब है, इसमें ये जो कलर्ड वाटर का लेवल है दोनों सेम है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप इसको नीचे ले जाएंगे, इस पर क्या होगा, ये लिक्विड इस पर फोर्स लगाएगा तो प्रेशर लगेगा, नहीं, अब प्रेशर लगेगा तो इसके अंदर तो एयर है, तो यहाँ प्रेशर लगाएगा इस पर, और ऐसे क्या होगा, ये जो लिक्विड है, यहाँ जो लिक्विड रखा हुआ है कलर्ड वाटर, उस पर प्रेशर लगाएगा यहाँ, तो क्या होगा, ये जो लेवल है, ये इनिशियल लेवल है, और प्रेशर लगाने पर यही लेवल की राइज करता है। ये लाइन कितना राइज किया ये पता हो जाएगा, इसी को मेजर कर लेना कितना ये राइज किया। एक फनेल जिसके नीचे क्या लगा हुआ है, कोई रबर लगा हुआ है ना, स्टेज रबर लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, फनेल के नीचे स्टेज लगा हुआ है, नीचे एक स्टेज रबर लगा हुआ है, बिल्कुल टाइट करके आपने डाल दिए हुए हैं। क्या हुआ, फनेल को जब इस लिक्विड में रखेंगे और नीचे उसको ले जाएंगे तो क्या होगा, उस पर धीरे धीरे उस पर फोर्स लगेगा, और जितना डेप्थ में ले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। पता कैसे लगेगा, जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे, नीचे ले जाएंगे, प्रेशर यहाँ आएगा और वो प्रेशर अपना इफेक्ट देगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ लिक्विड क्या होगा, नीचे आएगा, है ना, और नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो इंड है ये ऊपर की ओर जाएगा। जितने ही नीचे आप इस फनेल को नीचे ले जाएंगे
उतने ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ लिक्विड का लेयर ये नीचे आएगा, ये जितना नीचे आएगा उतना यह ऊपर जाएगा। एक यूट आकार का जो ट्यूब है उसके दो में मेजरमेंट करने से पहले क्या है, ए लेवल और ए लेवल दोनों इक्वल रहता है। लेकिन जब हम फनेल को वाटर के अंदर में ले जाते हैं तो प्रेशर पड़ता रहता है। प्रेशर के चलते यहाँ प्रेशर पड़ा और यहाँ जो कलर वाटर है वह नीचे आना शुरू करेगा और इस इंड पर क्या ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये जो डिफरेंस हुआ ये हुआ इनिशियल पोजीशन इसका, और फाइनल मान लीजिए यहाँ आया यदि 5 सेंटीमीटर है तो प्रेशर है ना। इस तरह से हम इस मैनोमीटर के द्वारा लिक्विड का प्रेशर मेजर करते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे लिक्विड के अंदर ये फनेल को ले जाएंगे आप वैसे प्रेशर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। बड़ी बात समझ रही है। अब टॉपिक देखिए, कंसिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का इफेक्ट देखिए, आपके बुक में भी डाला है, आप समझिए ठीक से, है ना। बताया जाता है कि लिक्विड प्रेशर का इफेक्ट जब किसी बॉडी को अंदर लिक्विड के अंदर जितना ज़्यादा ले जाया जाए उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो डाइवर समझते हैं ना, एक वर्ड आता है डाइवर, गोताखोर होता है डाइवर। तो सी डाइवर वियर्स स्पेशल सूट्स। सी डाइवर वियर्स स्पेशल सूट, इसको पहना है। क्यों पहना जाता है सी डाइवर को? जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर जाता है ना, अंदर जाता है कुछ खोजने के लिए डाइवर, तो गोताखोर बोलते हैं, पानी के अंदर गोता लगा करके अंदर जाता है ना। अपने साथ ऑक्सीजन का सेंटर भी ले जाता है इस पर रख करके, और जैसे जैसे अंदर जाता है तो क्या होता है उसके बॉडी पर बाहर से क्या है प्रेशर, सी वाटर का प्रेशर ज़्यादा लगता चला जाएगा। जितना ज़्यादा नीचे जाएगा समुद्र के अंदर जाएगा तो क्या होगा, समुद्र के जितनी ज़्यादा अंदर जाएगा तो ज़्यादा डेप्थ पर क्या होगा, लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा। लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या है, उसका बॉडी क्रस्ट कर सकता है, नहीं ऊपर से ऐसा करने आदि तो क्रस्ट हो जाएगा। इसलिए से बचने के लिए क्या है कि वो स्पेशल सूट पहन लेता है ताकि बॉडी के अंदर, वो डाइवर के बॉडी के अंदर का प्रेशर है ना मेंटेन रहे, नहीं तो बॉडी ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, है ना, क्रस्ट हो सकता है। इसलिए बचने के लिए क्या है, सी डाइवर स्पेशल सूट पहनता है ताकि प्रेशर मेंटेन हो, उसके बॉडी के अंदर का प्रेशर मेंटेन हो। दूसरा कि जो समुद्र के अंदर की फिशेज वगैरह है, फिशेज को जब ऊपर की ओर लाया जाता है तो जैसे वो ऊपर आता है ना, तो जब समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई पर यदि है तो इसका मतलब है कि हाई प्रेशर पर है, समुद्र के अंदर बहुत नीचे प्रेशर ज़्यादा है, लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है, वाटर प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ वो हाई प्रेशर के अंदर वो फिशेज है। लेकिन उसी फिशेज को जब ऊपर लाया जाए तो क्या है, उसका बॉडी के सरफेस पर बाहर से क्या होगा, प्रेशर कम होगा, है ना, तो उसका बॉडी ब्लास्ट कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखते हुए जब सबमरीन यानी पनडुब्बी जहाज को बनाया जाता है तो उसके बॉडी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसका बॉडी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग का बनाया जाता है ना, ताकि वो ब्लास्ट नहीं हो, टूटे फूटे नहीं, ठीक है, आदमी उसके अंदर सुरक्षित रहे। सबमरीन पनडुब्बी जहाज जो कहते हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात आपके बुक में है इसलिए हम एनालिसिस कर देना चाहते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्या है कि एक डेड सी है, डेड सी ऐसा सी है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा, कोई लिविंग बीइंग को रख दो तो फिर वो क्या है, उसके बॉडी से वाटर आउट हो जाएगा और वो लिविंग बीइंग से अंदर में यदि है तो मर जाएगा। वो नहीं लिविंग बीइंग मतलब कीड़े मकोड़े भी उसके अंदर नहीं, डेड सी में है, और उसमें आदमी आराम से फ्लोट करता है।
उस डेड सी में, चूँकि डेड सी में क्या है, उस वाटर में साल्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब साल्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उस डेड सी में, तो उस वाटर के द्वारा, उस साल्टी वाटर के द्वारा लगा हुआ अपवार्ड फोर्स ज़्यादा होगा। मैंने पहले ही बताया था कि बाइंड फोर्स के बारे में डिटेल आपको 9th क्लास में जानना है, कि थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है कि जिस वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगा उस वाटर के द्वारा लगा हुआ अपवार्ड फोर्स यानी बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा। तो डेड सी में क्या है, उसका जो वाटर है, सी वाटर है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने से बाइंड फोर्स ज़्यादा रहता है, तो कोई आदमी उस पर डूब नहीं पाता है ना, आदमी आराम से उसमें फ्लोट। लेकिन साल्टी है तो कौन उसमें जाएगा फ्लोट करने, स्विमिंग करने, नहीं, यदि करे तो फिर उसमें डूबने की बात नहीं है, बाइंड फोर्स बहुत ज़्यादा उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी बना रहे हैं। जैसे आपके साइंस के बुक पेज नंबर 132 का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई डज ए ब्लॉक ऑफ वुड released, a block of wood is held under water, rise up when it is released। इसका मतलब हुआ कि जब किसी वुडन ब्लॉक को हम वाटर के अंदर में रखे हुए हैं, उस पर फोर्स लगा करके, ऊपर से एक फोर्स लगा करके हम रोके हुए वाटर के अंदर में है, लेकिन जब उस फोर्स को हम हटा देते हैं, फोर्स को हटा देते तो रिलीज करते हैं, फोर्स को हटा देते हैं। तो फोर्स को हटाते हैं तो वो लकड़ी का जो टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक जो लकड़ी का टुकड़ा वाटर के अंदर है, जैसे हम फोर्स को हटाते हैं, हम वाटर के अंदर उसको कैसे रोका रखे हुए हैं, ऊपर से हम उसको फोर्स लगा करके पानी के अंदर में उसको रखे हुए हैं ऐसे कर, ठीक है, वाटर के अंदर में। और जब अपने हाथ को हटा लेते हैं, फोर्स को हटाते हैं, तो वुडन ब्लॉक ऊपर आ जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि वह वाटर बाइंड फोर्स लगाता है ना। और बाइंड फोर्स कितना लगा रहा था, अब बताइए, जितना बाइंड फोर्स लगाता है तो फिर हम भी उसको नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये बोतल है, एक खाली है, इसमें तो पानी है ना, ये यदि खाली हो गई पूरी तरह, अब पानी का है ना, वाटर बकेट में पूरा पानी भर लीजिए, इसको खाली रखिए, खाली रख करके उसके अंदर डुबाइए, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। यदि मैं पानी भर दूँ तो इजी में नीचे चला जाएगा। नहीं, खाली यदि है तो आपको डुबाना पड़ेगा। आप खाली यदि बोतल है तो उसको पानी के अंदर डुबाइए और डुबा कर रखे रहिए, ऐसे दबा कर रखिए। और जब उसको दबाना छोड़ दीजिएगा, हाथ हटा लीजिएगा, तो ये पानी के अंदर जो डूबा हुआ है ऊपर आ जाएगा ना, है ना। जब फोर्स आप रिलीज करेंगे तो वही यहाँ क्या है कि when the block of wood is released, then ब्लॉक ऑफ वुड रिलीज, मतलब यहाँ फोर्स को रिलीज करते हैं, तब वह ऊपर आने लगता है। then it rises up due to back force। ठीक है। दूसरा है कि प्रेशर ऑफ द सी वाटर इंक्रीजेज in the depth of the sea, है ना। और एट ए गिवन डेप्थ लिक्विड एक्सर्ट्स क्या होता है, इक्वल प्रेशर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में आपको एयर प्रेशर के बताएंगे, एयर प्रेशर के बारे में ना, एटमॉस्फेयर की एयर प्रेशर के बारे में आपको बताएंगे। ओके।